दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए पहली जो घंटी है हमारी, पहली घंटी 30 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 1 घंटे बाद बजती है और तीसरी घंटी 1/2 अर्थात 1.5 घंटे बाद बजती है और तीसरी घंटी 1 घंटा 45 मिनट बाद बजती है। तो सभी घंटियां एक साथ दोपहर में 12 बजती हैं। तो पुनः एक साथ कब बजेंगी? अगर वो सभी घंटियां दोपहर को 12 बजे एक साथ बजी तो फिर से वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, वो हमें टाइम निकालना है। देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 12 बजे, फिर दूसरा ऑप्शन है 3 बजे पूर्वाह्न और 6 बजे पूर्वाह्न और 9 बजे पूर्वाह्न। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले जो समय दिया हुआ है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली घंटी जो है 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, वो मिनट में है ऑलरेडी। दूसरी घंटी 1 घंटे बाद बजती है तो हमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट हो गई। और 1/2 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 90 मिनट हो गई। 1 घंटा 45 मिनट में 105 मिनट हो गई। तो हमने जो भी डेटा दिया हुआ था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट्स। अब इतने अंतराल पर पहली घंटी जो बजेगी वो 30 मिनट बाद बजेगी, दूसरी घंटी 60 मिनट बाद बजेगी, तीसरी घंटी 9 मिनट 90 मिनट बाद बजेगी और चौथी घंटी जो है 105 मिनट बाद बजेगी। हमें ये बताना है कि अगर वो 12 बजे दोपहर को एक साथ बजी तो अगला समय क्या होगा, अगला वक्त क्या होगा कि वो एक साथ बजें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो अगला टाइम होगा, दरअसल हमें वो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जहां पर के जाकर के ये तीनों घंटियां बजने लगे एक साथ, यानी एक ऐसी संख्या जो इन तीनों का गुणज हो, मल्टीपल हो, इन तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो, तभी वो एक साथ बजेंगी। यानी यहां पे हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इनका गुणज चाहिए। हमें क्या चाहिए? इनका गुणज चाहिए। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें लैसे निकालना है। तो देखिए यहां पर जो मिनट्स में हमने इनको पहले कन्वर्ट कर लिया तो इनका हम क्या ले लेंगे, लैसे ले लेंगे और इनका लैसे 1260 मिनट आ गया। अब 1260 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, 1260 को हमें 60 से भाग देना है तो 21 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि 21 घंटे बाद, या हम ये कह सकते हैं कि 1260 मिनट बाद वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि 1260 ही वह न्यूनतम वैल्यू है जो 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 60 से भी डिवाइड हो रहा है, 90 से भी डिवाइड हो रहा है और 105 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी 1260 या 21 घंटे बाद वे एक साथ सारी घंटियां आपस में मिल जाएंगी। अब 21 घंटे हमें मिल गए। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन में यह दिया है कि वो पहली बार 12 बजे दोपहर को मिली, तो 12 बजे में हमें 21 घंटे जोड़ने हैं क्योंकि हमें वक्त चाहिए। जब 12 घंटे में हम 21 घंटे जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग के 9 बजे, जिसको हम हिंदी में पूर्वाह्न कहते हैं, यानी 9 बजे पूर्वाह्न वो घंटियां दोबारा एक साथ रिंग करेंगी, बजेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ये भी बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। यदि एक कक्षा के छात्र 6, 8 या 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि एक कक्षा में कुछ छात्र हैं, हम 6-6 के भी समूह बना सकते हैं उन छात्रों की संख्या के, या फिर हम 8-8 का ग्रुप बनाए तो भी बना सकते हैं और हम 10-10 का ग्रुप भी बना सकते हैं। यानी कक्षा में छात्रों की संख्या इस प्रकार है कि वो 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, वो 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है और वो 10 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। यानी वो इन तीनों संख्याओं का गुणज है, वो मल्टीपल है। तब कक्षा में छात्रों की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए 60, 120, 180 और 240। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या वो 6 का भी गुणज है, वो 8 का भी गुणज है, वो 10 का भी गुणज है, अर्थात मल्टीपल है। यानी हमें एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम आएगा हमारा 120, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और एलसीएम लेने का हमारा ट्रेडिशनल मेथड वही है। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और इन सभी की गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर 120 आएगा। यानी कक्षा में न्यूनतम छात्रों की संख्या 120 होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिन्हें 10, 12, 15, 18, 20। देखिए ये क्वेश्चन भी पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया ठीक उसी की तरह है। सैनिकों की टुकड़ी और पूर्ण वर्ग के रूप में, यहां पे ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें हम 10-10 की टुकड़ियों में भी बदल सकते हैं, या हम 12-12 की टुकड़ियां बनाएं तब भी हम बना सकते हैं, या फिर हम 15-15 की टुकड़ियां बना सकते हैं, या फिर हम 18-18 की टुकड़ियां बना सकते हैं, या फिर हम 20-20 की टुकड़ियां बना सकते हैं। तो कुल न्यूनतम कितने सैनिक होंगे, यानी एक ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिसको 10-10 के ग्रुपों में भी बांटा जा सके, 12 के ग्रुपों में बांटा जा सके, या 15 के ग्रुपों में बांटा जा सके, या 18 के ग्रुपों में बांटा जा सके, या 20 के ग्रुपों में बांटा जा सके। यानी वो संख्या सैनिकों की ऐसी है जो इन सभी का क्या है, गुणज है, मल्टीपल है। तो यहां पे भी हमें एलसीएम ही निकालना है, लेकिन इसमें एक शर्त दी हुई है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, वो संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकल सकता हो। ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, ये जो नंबर्स दी हुई हैं इन सभी का हम पहले एलसीएम लेंगे। देखिए यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, भागफल विधि से प्राइम फैक्टर्स हम यहां पे कर लेंगे और जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनकी हम गुणा कर लेंगे। यहां पर देखिए ये जो फैक्टर्स आए हैं इनकी हमने क्या कर ली, गुणा कर ली। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, क्योंकि हमें संख्या ऐसी चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक अपनी तरफ से 5 की यहां पे गुणा कर देंगे। अब यहां पे 2 का भी जोड़ा बना, 3 का भी जोड़ा बना और 5 का भी, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग भी हो गई। और इन सभी की जब हम गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 900। इस तरीके से 900 ही न्यूनतम सैनिकों की संख्या होगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ियों में बांट सकते हैं। किस प्रकार की टुकड़ियों में, 10-10 की टुकड़ियों में, या फिर 12-12 की टुकड़ियों में, या फिर 15-15 की टुकड़ियों में, या फिर 18 या फिर 20 की टुकड़ियों में। और साथ ही 900 एक ऐसी संख्या भी है जो कि पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा वह अधिकतम संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी नंबर बतानी है। देखिए यहां जब अधिकतम का मतलब है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात चल रही है, हाईएस्ट आ गया, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे अगर हम 3026 को भाग दें तथा 5053 को भाग दें तो पहले भाग में तो 11 शेष बचे और दूसरे में 13 शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या है इन 4 संख्याओं में से जिनमें से अगर हम क्रम से इन संख्याओं को भाग दें तो 11 और 13 शेषफल बचे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसमें मैं से निकलेगा, ये जो शेषफल है इसको हम घटा देंगे। 3026 में से हम पहले 11 घटा दो, शेषफल को ही हटा दो। 5053 में से 13 घटा दो, शेषफल को ही हटा दो। अब जो संख्याएं आई हैं उनका मैं से ले लो, यानी उनका बड़े से बड़ा फैक्टर ले लो, टुकड़ा ले लो, क्योंकि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इनको पूरी तरीके से काट देगा। तो हम 3015 और 5040 का क्या ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, मैं से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे भागफल विधि से मैं से निकालने का तरीका दिया है। बड़ी नंबर को छोटी नंबर से भाग दीजिएगा, 5040 को 3015 से भाग दीजिएगा, शेषफल 2025 आया। अब 2025 से भाग दो 3015 को यहाँ पर लिखकर। इसी प्रकार से जो शेषफल आया उससे भाग दीजिएगा 2025 को, ये आपने कर रखा है, छोटी क्लास में भी कर रखा है। लास्ट में जहाँ पे हमारा भाग कंप्लीट हो जाए, हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वहां पर रुक जाइएगा। देखिए हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट किसने किया, किस डिवाइजर ने किया, 45 ने किया। इसका मतलब 45 ही वो बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेषफल 11 और 13 प्रदान करता है। दोस्तों हमने इस वीडियो में यही 4 क्वेश्चंस लिए थे। चारों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट में आप जरूर लिखा करें कि आपको वीडियो किस प्रकार की लगी है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।